हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम फिर से एक और बार रिडल सॉल्व करने वाले हैं। डिटेक्टिव मेहुल को बैंक मैनेजर का फोन आता है कि बैंक में रॉबरी हो गई है। ठीक है। मेहुल तुरंत बैंक में पहुंच जाता है। वो ऑफिस में एंटर करता है तो उसे बैंक मैनेजर मिलता है। ओके। वो बताता है कि चोरों ने उसके हाथ बांध दिए और चोरी करके भाग गए। जब मेहुल बैंक में देखता है तो सारा खजाना बैंक का चोरी हो गया होता है। ठीक है। मेहुल तुरंत बैंक मैनेजर को चोरी के लिए पकड़ लेता है। क्यों? ओके। मेहुल को क्यों लगा कि बैंक मैनेजर ने चोरी की है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, नहीं। वो काम डिटेक्टिव मेहुल का है, वो बताएगा डिटेक्टिव मेहुल। जब बैंक मैनेजर के हाथ बंधे हुए थे तो बैंक मैनेजर ने मेहुल को फोन कैसे लगाया? वही मेहुल को समझ जाता है बैंक मैनेजर इस चोरी में मिला हुआ है। चलिए कोई सेंस नहीं बना, इस बात का कोई सेंस नहीं बना। पहेली देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक पर भाई, इसकी पहेली के लिए तो नहीं, बल्कि मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जरूर बनता है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पता चलता है कि गोवा से बहुत ज्यादा स्मगलिंग हो रही है। ओके। एयरपोर्ट अथॉरिटीज बहुत डरे हुए होते हैं। ओके। आज उन्हें पता चलता है कि और ड्रग्स आने वाला है। ओके। उन्हें 3 लोगों पे शक जाता है। ठीक तो है। वो गोवा से आने वाली फ्लाइट के उन तीनों लोगों के बैग चेक करते हैं। ओके। पहला, दूसरा, तीसरा। क्या आप तीनों के सामानों को देख के बता सकते हैं ड्रग की स्मगलिंग कौन कर रहा होगा? ड्रग की स्मगलिंग कौन कर रहा होगा? गोवा गोवा में लोग क्या क्या करने जाते हैं? एकदम बीच पे रिलैक्स करने जाते हैं। ठीक है, एकदम फुल एंजॉय एंजॉय, एकदम मस्त सन बात लेते हैं, गूगल वोगल लगा के। ठीक है, बीच पे घूमते रहते हैं शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के। तो यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे कि बंदा ग्रीन टी शर्ट वाला जो है, उसके बैग में एक टी शर्ट है शॉर्ट्स है। ओके, फिर ये सी वाला जो बंदा है उसके पास वॉच है और एक नॉर्मल सा फॉर्मल पैंट टी शर्ट है, पैंट एंड शर्ट है। और डाउटफुल है ये बंदा बी, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल टी शर्ट लेके गए हैं और जबकि इसके बैग में से निकला हुआ है ये स्वेटर। तो मेरा डाउट जाता है इसके ऊपर, बी। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ड्रग्स की स्मगलिंग ये वाला बंदा कर रहा है, क्योंकि अगर ये गोवा गया था तो ये विंटर वेयर लेके क्यों गया था? सही बात है। वहीं ये पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अगली पहेली पे। समझ लीजिए आप एक वैम्पायर है ओके। और आपके समझ पीछे लिया। वैम्पायर हंटर्स लग गए हैं जो आपको मारना चाहते हैं। ओके। आप भागते हैं तो आपके सामने 3 दरवाजे आ जाते हैं। पहले दरवाजे के पीछे वैम्पायर हंटर ही है। अगर आपने उस दरवाजे से भागने की कोशिश की तो वो आपको मार देंगे। ठीक है। दूसरे दरवाजे के पीछे सिल्वर फ्लोरिंग और सिल्वर रूफ है। अगर आपने सिल्वर को टच भी किया तो आप जल जाएंगे। ओके। तीसरे दरवाजे के पीछे दिन है और वहाँ हमेशा दिन रहता है, तो आप वहाँ से भी नहीं भाग सकते और हंटर्स आपके पीछे लगे हुए हैं। तो मुझे बताइए कौन सा दरवाजा चुनेंगे आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग पहेली है, तो ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहेली तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरे बिल्कुल दिमाग में ही नहीं आई। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें, ए बी सी। मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा है। तो इस पहेली को हम करने वाले हैं इसकी जो आप पहेली एक आपके वैम्पायर मतलब हैं, की नहीं। मतलब रुक जाओ। जो पहेली आपको समझ ना आए वो पहेली बकवास पहेली है, तो उसे कर दीजिए स्किप। 12 seconds later. पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पिक्चर में कैट कहाँ पे छुपी हुई है? ओके, यहाँ पे पिल्लो के पीछे यहाँ पे उसकी पूंछ दिखाई दे रही है, उसके दोनों हाथ है। तो आई गेस पिलो के पीछे ही छुपी हुई है ये कैट। और कैट यहाँ पे छुपी हुई है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पिक्चर में कितनी कैट है? इस पिक्चर में कितनी कैट है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, एक तो मेरे को यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रही है, जो कि इसकी पूंछ की वजह से हमें क्लियर दिख रही है। और दूसरी मैं देख रहा हूँ, पर मेरे को तो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। फिर भी एक और बार ध्यान से देख लेते हैं, क्या पता फ्रिज व्रिज में कहीं पे छुपी हुई। बिल्ली है भाई, बिल्ली का कोई भरोसा नहीं, कहीं पे भी छुप जाती है। नहीं दिख रही है, हमें एक ही बिल्ली दिख रही है यहाँ पे। इस पिक्चर में एक कैट है और वो यहाँ छुपी हुई ओके। है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलो भाई आगे। मोहन को कोई किडनैप कर लेता है तो उसकी मॉम रोने लगती है और ओके। इंस्पेक्टर गणपत को बुलाती है। ठीक है। इंस्पेक्टर
गणपत आता है और रोहन के रूम को ध्यान से देखता है। उसे रोहन की नोटबुक मिलती है। ओके, उसमें रोहन ने कुछ बना के रखा था। देख के कुछ समझ में नहीं आता है। सही रोहन बात के है। घर पे उस वक्त 3 लोग थे। तो इंस्पेक्टर गणपत तीनों से पूछताछ करता है। जेकब, मुझे ऑफिस से कॉल आ गया था तो मैं उस कॉल में ही बिजी था। ठीक मुझे है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, रॉबी, मैं तो सुबह से रोहन के रूम में गया ही नहीं और रोहन से मिला भी नहीं। मुझे ठीक भी है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, मेड मेडिसन, मैं तो रोहन का खाना बना रही थी। मुझे भी कुछ नहीं पता है। हीरो से पूछताछ करने के बाद और रोहन की नोटबुक में लिखी हुई चीजें देखने के बाद इंस्पेक्टर गणपत तुरंत समझ जाता है कि किडनैपर कौन है। कैसे इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? ये अगेन थोड़ी-सी आउट ऑफ क्या मतलब क्या बोलते हैं कि अपनी समझ के बाहर की ये पहेली है, मेरे को अभी तक नहीं समझा। तो ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। रोहन ने नोटबुक में बनाया है बैट, आई और सन, मेडिसन। वो मेडिसिन, बताना चाहता था कि मेड मेडिसन ने उसे किडनैप किया है। इंस्पेक्टर, 1 सेकंड, क्या उसे पता था कि वो किडनैप होने वाला है? क्या भाई लॉजिक क्या है भाई? किस हिसाब से तुम ये पहेलियाँ बना रहे हो? अगर उस बंदे को पता होता कि वो मेरी मेड मेरे को किडनैप करने वाली है, तो उसके पास जाता ही नहीं। घर पे और बाकी 2 लोग थे वहाँ उनके पास चला जाता। भाई मेरे को ले लो तुम राइटर तरीके से, मैं तुम्हें अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिख के दूँगा। गणपत समझ जाता है और तुरंत उसको पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं दोनों पिक्चर में कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से। ठीक है, चलो एक तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लावर पॉट है जो कि इस फोटो में फ्लावर पॉट नहीं है, तो डिफरेंस नंबर 1 हमें मिल चुका है। फिर यहाँ पे एक लैंप मिसिंग है जो कि यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे लैंप नहीं है, 2 डिफरेंस मिल गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बुक्स नहीं है, यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई है, ठीक है, 3 डिफरेंसेस हमें मिल गए। अगेन उसके बाद यहाँ पे बुक्स लेवल में भी सब कुछ एकदम सही दिख रहा है। यहाँ पे एक लैंप गायब है, अ, यहाँ पे लैंप गायब है, जो यहाँ पे लैंप है यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे ओटमन रखा हुआ है, यहाँ पे ओटमन नहीं रखा हुआ है। ठीक है, मैं भूल गया मैंने कितने गैस करे थे अभी तक। 1 2 3 1 2 3 4 5। यहाँ पे बल्ब भी तो हमने गैस किया था, तो हमें 5 मिल चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम नहीं है, ठीक है, हमें 6 मिल चुके हैं, उसके बाद तो आगे कुछ भी नहीं है, बस ये 6 डिफरेंसेस है। देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए और मुझे ये भी बताइए कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। इसमें टोटल 6 डिफरेंसेस हैं। ओके, इस तरह से पहला तो ये लाइट मिसिंग है, लाइट दूसरा मिसिंग है, ये फ़ोटो फ्रेम मिसिंग है, तीसरा ये टेबल मिसिंग है, पेपर मिसिंग है, चौथा ये लैंप मिसिंग है, लैंप, पांचवा ये पॉट मिसिंग है और जी हाँ, छठवा ये बुक्स मिसिंग है। जी हाँ, चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए भाई। इंस्पेक्टर गणपत को खबर मिलती है कि एक वेयर हाउस में चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर गणपत वहां पहुंच जाता है तो देखता है सिक्योरिटी गार्ड बंधा हुआ है। ठीक है, वो उसे खोलता है और उससे पूछताछ करता है तो वो बताता है कि कुछ 1 घंटे पहले यहाँ पे चोर आए थे। ओके, उन्होंने चोरी की, मुझे थोड़ा मारा और मेरे हाथ बांध के चले गए। ओके। इंस्पेक्टर गणपत उसकी बातें सुनता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी हुई है, उसका मतलब इस स्टोरी से कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा। जहाँ तक कि मैं सोच रहा हूँ, इस बॉटल के अराउंड ही कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलिए देखते हैं, या तो ये बॉटल ठंडी होगी या तो फिर उसमें गैस, मतलब इन शॉर्ट बॉटल कहीं ना कहीं स्टोरी में इन्वॉल्व रहेगी। अगर आप सिक्योरिटी वाले की ड्रिंक देखेंगे तो उसमें आइस पिघला नहीं है, मतलब ये 1 घंटे पुरानी बात नहीं है, नहीं वो है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, वही इंस्पेक्टर गणपत को समझ जाता है। ओके, चलिए अगली पहेली देखते हैं। किसी ने शिवम को किडनैप करके एक रूम में डाल दिया है। ओके, उस रूम में 2 लोग और हैं। एक के सर पे 2 नंबर लिखा हुआ है और एक के सर पे 3 3 नंबर लिखा हुआ नंबर, है। शिवम सोच में पड़ जाता है कि क्या होगा इस नंबर का मतलब। तभी किडनैपर की आवाज आती है, तुम तीनों के सर पे एक नंबर लिखा हुआ है। इसी एक के सर पे लिखा हुआ नंबर बाकी दोनों के सर के लिखे हुए नंबर का एडिशन है। जो भी अपने सर का नंबर बता देगा मैं उसे छोड़ दूंगा।
तीनों के सर के नंबर अलग अलग है ओके और तुम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ओके शिवम सोच में पड़ जाता है, कौन सा नंबर लिखा होगा उसके सर पे। क्या आप सोच के बता सकते हैं शिवम के सर पे कौन सा नंबर लिखा होगा? नहीं, जैसे कि आपको पता ही है मैं मैथ में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। एसएससी में मेरे को आए थे मैथमेटिक्स में समवेयर अराउंड 98 और 97 और उसके बाद एचएससी में मेरे को आए थे समवेयर अराउंड अकाउंट्स में 92 93 और स्टैटिस्टिक्स में आए थे मतलब दोनों ही सब्जेक्ट में 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस था। 92 और 94 समथिंग मेरे कुछ मार्क्स थे। बट मैं मैथमेटिक्स मेरा हो चुका है, मैंने स्कूल में बहुत मैथमेटिक्स कर लिया। मैं इस पहेली का जवाब बिल्कुल ही देना नहीं चाहूंगा। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नंबर या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। पर अगर नंबर 1 होता तो 3 नंबर वाले आदमी को 2 और 1 नंबर दिखते तो वो तुरंत बोल देता 3। उसने कुछ नहीं बोला, मतलब 1 तो नहीं लिखा हुआ है, मतलब 5 सही जवाब है। तो 1 के सर पे 2 लिखा हुआ है, 1 के सर पे 3 लिखा हुआ है और शिवम के सर पे 5 5 लिखा हुआ लिखा है। हुआ तो है। शिवम तुरंत जवाब दे देता है। चलिए अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं ये भारत का कौन सा शहर है। आगरा ध्यान से देखिए और आपका आगरा आंसर आगरा कमेंट। आगरा भाई इसकी आगरा। आग प्लस रा जगह है जहाँ सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, पेंटिंग शहर है लेकिन घर नहीं है। पेंटिंग क्या आप सोच के बता सकते हैं इस पहेली का पेंटिंग जवाब क्या पेंटिंग होगा? मैप। अगली पहेली देखते हैं और इसका सही जवाब है नक्शा, मैप। जी हाँ चलिए ठीक है, अगली वो भी पहेली देखते सिमिलर हैं। हुआ। एक मम्मी अपने बच्चे को सब्जी रोटी खिला रही है, ठीक है लेकिन दूसरी मम्मी अपने बच्चे को बर्गर, पिज्जा और कोक पिला रही है। ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सी मम्मी मूर्ख है? ऑब्वियसली ये जो पिज्जा कोल्ड ड्रिंक बर्गर ये जो खिला रही है वो, क्योंकि ऑब्वियसली अनहेल्दी फूड है जो कि नहीं खाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है नंबर बी इज अ फूल। वैसे तो कोई मम्मी मूर्ख नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए सब्जी रोटी खाना हेल्दी होता है। हमेशा कोक और बर्गर खाने से हेल्थ खराब हो सकती है। ऑब्वियसली। इसलिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वाली मम्मी। तो जी हाँ, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।